जय माता दी आप सभी को। तो मैं पहुंच चुकी हूँ वैष्णो देवी। तो आज के वैष्णो देवी के ये हैं दर्शन और माता रानी ने पहन रखी है वाइट पोशाक। तो आज दिन है सोमवार का और ये आप देख ही चुके हो और सबको पता ही है कि पाकिस्तान और भारत की चली रही है युद्ध। तो उसके कारण किस तरह का हमारी माता रानी की यात्रा पर फ़र्क पड़ा है और किस तरह की यात्रा है, तो मैं फुल वीडियो में आपको सभी को बताऊंगी की यात्रा में किस तरह का आपको व्यू देखने को मिलेगा और किस तरह की यात्रा पर फ़र्क पड़ा है और किस तरह की दर्शन आपको हो रहे हैं। तो फुल ए टू जेड जानकारी के साथ में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इस टाइम यात्रा करना सेफ़ है या नहीं है। तो उसके लिए आप बने रहिए। तो चलिए आइए चलते हैं। तो मैं निकल लेती हूँ घर से माँ के दर्शन के लिए। तो मैं आ चुकी हूँ दिल्ली और ट्रेन है मेरी 7 बजे की। तो ये सारी ट्रेनें खड़ी हुई हैं। दिल्ली में ऐसा दिखने को मिल रहा है क्योंकि भीड़ हमें दिल्ली से ही पता चल रही है कि बहुत कम है। और मैं चल चुकी हूँ और ये आ चुके रात सोने के बाद हम माता रानी के मंदिर की तरफ बढ़ चुके हैं पल पल। और ये शुरू हो चुका है माता रानी का एक जहाँ से माता रानी हमारी रहती है, जो माता रानी के नाम से जाना जाता है, जम्मू शहर। और जम्मू शहर में बहुत ज़्यादा शांति थी। वहाँ मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सिक्योरिटी की जगह उसमें पहले ही लिखा हुआ था कि हम अपने फ़ौजी भाइयों की और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी वीडियो नहीं बना सकते। तो वो वीडियो मैंने जम्मू में बहुत ज़्यादा फोर्स और सिक्योरिटी इतनी थी कि मैं वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन ये कटरा की तरफ जाते हुए ये मैं वीडियो बना रही हूँ, जहाँ से हमारा जम्मू से शुरू होते हुए कटरा की तरफ बढ़ रही है ट्रेन। अगर आप ट्रेन की बात करो तो ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है क्योंकि सब लोगों के साथ अंदर एक दहशत बनी हुई है। कुछ लोग जालंधर से, कुछ पठानकोट से और कुछ जम्मू से वापस होना शुरू हो गए थे क्योंकि लोग वाग सब यही कह रहे थे कि वहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह की बर्फ़ाबारी गोलाबारी हो रही है। तो बहुत अंदर उनके डर था। तो कुछ लोग अपने अंदर ही वापस ही हो रहे थे रास्ते से। लेकिन मैं जय माता दी बोलते हुए मैं आगे बढ़ रही थी कि जो होगा अब तो मैं लौट कर नहीं जाऊंगी, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं माँ से मिले बिगैर वापस तो रास्ते से घर से निकल आई हूँ, तो रास्ते से तो वापस जाने वाली नहीं हूँ। तो इस तरह से मैं जय माता दी बोलते हुए, और आप देख सकते हो हम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। पानी नहीं है और पानी बिल्कुल सूखी हुई पड़ी हुई है, जबकि ये पानी भरकर चलता है। तो अब एक एक पल हम माँ की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से दिखाई देता है माँ का एक त्रिकुटा पर्वत। और यहाँ से बहुत ही अच्छा एक नज़ारा है जिसे देखकर बहुत लुभावना मन बहुत खुश होता है। इस तरह से बढ़ते हुए ये आप देख सकते हो कितनी हरियाली, कितना शांत व्यू पड़ा हुआ है। और ये हमारे ये कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं, ये पाकिस्तानियों को तो धर के बम पे उड़ा देना चाहिए। खामखा इतना अच्छा वातावरण, माँ की छात्र छाया में पले बड़े ये सब लोग। और ये हमारे हिंदुस्तानियों के साथ में इस तरह से ये हरकत करते हैं। बताओ उन यात्रियों का क्या मकसद था और क्या ऐसा था। वो तो सिर्फ एक यात्रा करने, एक घूमने फिरने के लिए आए हुए थे। पर लेकिन क्या कहें, पर माता रानी सबका बदला ले रही है और लेगी भी। सब का हिसाब यही होता है। तो ऐसे ही एक अलग है जैसा जो हो रहा है, माता रानी सब देख रही है। हमारी सरकार है, सरकार भी सबका बदला लेगी। और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और वो कामयाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और कामयाब हो भी चुका है काफ़ी हद तक। और चुन चुन के बदला लिया गया है। तो ये आ चुके हैं माता रानी के धाम। तो बोलो बोल सच्चे दरबार की जय। तो आप यहाँ भी देख रहे हो जगह जगह आपको सिक्योरिटी इतनी मिलेगी बहुत ज़्यादा दिखने को। और यहाँ मैंने बैठकर चाय वगैरह ली। चाय लेते हुए अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये स्टेशन बिल्कुल छम पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ इतनी भीड़ हुआ करती थी कि आप सोच नहीं सकते हो कि वहाँ से ही देखो इनकी दुकानें भी बेचारे, मतलब खाना पीना भी सारी कचरा एकदम बंद। लेकिन इतना है कि जैसा अब का माहौल है, मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में इस तरह का माहौल कभी लौट कर आएगा भी। किस तरह का छम पड़ा हुआ है और बादल हो रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है। और शॉप सब लोग देख चुके हैं कि अब इतनी इनकम तो हो नहीं रही है, क्यों ना अपने घर की तरफ चला जाए। पर यात्रीगण आ रहे हैं, ये नहीं है कि यात्रा रुक चुकी है। और नहा धोकर मैं निकल पड़ी हूँ अब माँ की यात्रा जय माता दी बोलकर माँ के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। अब ये देखो ये भी रास्ते कितने भरे रहते थे, जो भी आया हो
उसे इन रास्तों के बारे में ज़रूर पता होगा। अब देखो ये घोड़े खच्चर वाले, इनका भी बस ऐसे, ये देखो यहाँ से लाइन शुरू होती थी और यहाँ तक चलती थी। अब आपको दिखाई दे रहा है कि मैं कहाँ से जाकर, मैं बिल्कुल मेन गेट से ही एंट्री शुरू करूँगी, क्योंकि भीड़ नहीं थी तो इसीलिए ज़्यादा कोई रोक टोक नहीं थी। तो ये आप सब देख सकते हो। और यहाँ भी चेक पोस्ट पे भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। यहाँ से घोड़े खच्चर पर लोग बैठा करते थे, ये भी बिल्कुल छम पड़ा हुआ एरिया है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और आप देख सकते हो किस तरह का यहाँ का माहौल है, किस तरह का। ऐसा सिक्योरिटी मैंने इसमें नहीं दिखाई है, वो इसीलिए क्योंकि मैं अगर आपको सिक्योरिटी दिखाऊँ, अलाउ नहीं है अपने जवानों को दिखाना, अपने फ़ौजी भाइयों को दिखाना, क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। और कहाँ कहाँ लगी हुई है फोर्स, ये भी मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ, तो वो मैंने स्किप की है। और इतना मैं बता दूं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है जैसा आपको दिखाया जा रहा है कि ये है वो है, नहीं। बहुत अच्छी सिक्योरिटी के साथ आपको दर्शन होंगे, बहुत ही अच्छा, आपको रास्ते में कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा एक माहौल बना हुआ है। ऐसे दर्शन मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में आप सभी को हो सकते हैं, क्योंकि एक तो भीड़ नहीं है, ऊपर से साफ़ सफाई। जैसे जब भीड़ नहीं है तो कहते हैं ना कि इंसानों से ही गंदगी होती है, भीड़ ही नहीं है। लोग आग ये नहीं है कि देखो जो माँ के तरफ आस्था रख रहे हैं, एक दो तो आ ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल यात्रा बंद हो गई हो। पर लेकिन जो दिखाया जा रहा है कि यात्रा बंद हो चुकी है, यात्रा बिल्कुल बंद नहीं है। और ये आप बताओ कौन सी माँ के दर्शन मैं करा रही हूँ। और इस वाली माँ के दर्शन बहुत ही एक अलग, के कहते हैं ना कि दर्शन दुर्लभ है। यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ भी मैंने माँ के दर्शन किए। ये राम दरबार है। और यहाँ फिर मैं कभी भी यहाँ वीडियो, कैमरा अंदर आते ही मना कर दिया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने खुद बोला कि अपनी वीडियो बना लो, क्योंकि यात्री नहीं है तो उन्हें कोई पूजा में या अर्चना में कोई खेद नहीं है। तो उन्हें जब भाई इनकी भी ड्यूटी है, ये भी नहीं चाहते यात्रा में कुछ वादा हो, तो इसीलिए ये भी तुरंत जल्दी जल्दी बोल देते हैं चलो 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 चलो। क्योंकि अगर हम वहाँ सभी खड़े होकर वीडियो बनाने लगे तो फिर आप समझ सकते हो कि किस तरह की यात्रा में किस तरह की रुकावट आ सकती हैं। तो सभी के अपने अपने, और आप देख सकते हो कि कितना शांत पड़ा हुआ है। एक दो जा रहे हैं, एक दो आ रहे हैं। और ऐसे जय माता दी बोलते हुए मैं आ चुकी हूँ। पहला दर्शन मेरा होता है चरण पादुका का। और यहाँ भी मैं आपको दिखा दूँ कि एक भी नहीं, जबकि ये जो पैड़ी बनी हुई है सारी भरी पड़ी रहती थी और इतनी जय जयकार लगी रहती थी। और ये है मेरी माँ के चरण पादुका के दर्शन, और मैं आपको दिखा रही हूँ। लो, ये है मेरी माँ के चरण, जहाँ से माँ ने मुड़ कर देखा था भैरव को। और मैं क्लियर तरीके से आपको दिखा देती हूँ। माँ की यहाँ अखंड ज्योत जलती रहती है। और ये रे माँ के चरण, जहाँ से माँ ने मुड़कर भैरव को देखा था। और ये बहुत ही एक अखंड ज्योत यहाँ भी जलती रहती है। ये पहले दर्शन है माँ के। और ये सभी 9 देवी हैं, उनके दर्शन है। ये मैं भी आपको इन सबके दर्शन कराते हुए चल रही हूँ। तो माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। लेकिन अगर आप 1-2 दिन में जाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल जाओ। ऐसे दर्शन मुझे नहीं लगता कभी मिलेंगे। और बहुत ही एक अच्छा दृश्य, और बहुत ही, देखो यहाँ भी सिक्योरिटी है, लेकिन मुझे कैमरा जब भी नहीं याद हो रहा था तो मैं उसे छुपा लिया करती थी, क्योंकि ये हम अपनी सिक्योरिटी पर इतना कैमरा नहीं लगा सकते। क्योंकि देखो ये भी आए हुए हैं, इस तरह से बहुत लोग आपको देखो उतर रहे हैं यात्रीगण। लेकिन हाँ, अगर पूरा ऑन एवरेज देखा जाए तो पूरे दिन में 200 से 300 ही आदमी दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसा आपको दिखाया जा रहा है कि यात्रा बंद हो चुकी है या ऐसा हो चुका। नहीं, यात्रा बंद ना हुई माँ की, और ना कभी हो सकती है यात्रा बंद। लेकिन लोग बागों के अंदर जो दहशत घुस चुकी है तो उसे तो नहीं कम किया जा सकता। पर लेकिन जिन्होंने टिकट करा लिए हैं तो वो तो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब जो अपने बच्चों के लिए भी आ रहे हैं, फैमिली के लिए भी। और दुकान भी थोड़ी थोड़ी खुल रही है। और यहाँ से ये दिखाई देता है हमारा कटरा शहर। और ये यहाँ से कितना लुभावना और मौसम हो चुका था, बिल्कुल बादल हो चुके थे, तो बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है कटरा का। और इस तरह से जय माता दी बोलते हुए मैं पल पल माँ के पास, बस यही था कि माँ के दर्शन कहीं, जैसा नीचे उतर कर आ रहे थे उनसे हम पूछ रहे थे कि दर्शन बंद तो नहीं है, दर्शन कैसे हो रहे हैं।
तो उन्होंने बताया, हम वहाँ रोक दिए, हम यहाँ रोक दिए। तो अंदर से एक डर बैठा हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी दूर से चल कर आए, कहीं वहाँ जाकर और दर्शन ना मिले माँ के। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मन में सोचती हूँ, पर नहीं, मैंने यही सोच रखा था कि मेरी वैष्णो माई ने यहाँ तक बुलाया है तो आगे दर्शन ज़रूर होंगे। और इस यात्रा में जो जितनी रुकावटें आई हैं और जितने लोगों की कमी आई है, उस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितना बंदर रहते हैं, उन्हें खाने पीने को मिलता रहता है। ये भी बेचारे बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं कि खाने पीने में बहुत कुछ मिल ही नहीं रहा है खाने के लिए। आपस में इतना झगड़ा हो रहा है इनका, बंदरों का खाने पीने को लेकर बहुत ज़्यादा। और ये मैं देखो नंगे पैर यात्रा करती हूँ और ऐसे मेरे पैर हो रहे हैं। तो इस तरह से ही यात्रा करते हुए और मैं यहाँ बैठी हुई थी अकेली और यही सोच रही थी कि माता रानी प्लीज़ सब कुछ मंगलमय करे, यात्रा फिर ऐसे ही चले, जय जयकारों से ये रास्ते गूंजते रहे। ये सोचते हुए मेरी आंखें बहुत ज़्यादा नम हो चुकी थी और मैं ये जय माता दी बोलते हुए आगे पल पल बढ़ रही थी। और ये आ जाते हैं, ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये ताराकोट मार्ग है, जहाँ से एक नया रास्ता है। और ये अभी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भवन रह गया यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। पर मैं फिर भी आपको बता दूँ, बिल्कुल भी यात्रा में आपको ऐसी कोई भी असुविधा न देखने को मिलेगी, क्योंकि इतनी सुविधा हमारी सरकार ने दे रखी है, हमें इतनी सुविधा, पल पल पर इतनी सिक्योरिटी है कि आप बिल्कुल भी आपको यात्रा में ऐसा नहीं लगेगा कि हम ना आते तो ठीक था। बहुत ही अच्छे दर्शन। और ये देखो, ये दादा लोग जय माता दी बोलते हुए और वो दादी आ रही हैं, ये राजस्थान से आए हुए थे। तो इन्हें देखकर यहाँ थोड़ी सी मुझे भीड़ दिखने को मिली थी, भीड़ नहीं बोलेंगे, लोग देखने को मिले थे, क्योंकि भीड़ तो वो होती है, यहाँ रास्ता एक पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। आज वो रास्ता देखो, अब ये जा रहे हैं और कुछ देखो, अब इतनी डिस्टेंस है, अब इसी से आप लगा सकते हो, नहीं ये रास्ता बिल्कुल भरकर चलता था। अब ये आ चुका मेरी माँ का देवी द्वार और यहाँ से हम प्रवेश करते हैं। और ये देवी द्वार इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक रास्ता भवन काट कर बनाया गया था। ये आ चुकी मेरी माँ का भवन दिखाई दे रहा है, बोल सच्चे दरबार की जय। और ये हम दिखाई दे रहा है आपको माँ का भवन। और यहाँ से मेरी माँ बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग से कुछ एक ऐसी अप्सरा सा एक यहाँ से एक टुकड़ा उतार के स्वर्ग में उतार दिया हो, इस तरह का बहुत अच्छा नज़ारा दिखने को। अब जल्दी जल्दी एक अनाउंसमेंट रेडी लगी हुई थी, अनाउंसमेंट हो रहा था जल्दी जल्दी भवन की तरफ बढ़े। और अब लाइन वो जो हर बार हो रहा ब्लैक आउट होने वाला है, तो इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी भवन की तरफ बढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि ब्लैक आउट हो गया तो लाइटें वाइटें सब बंद हो जाएंगी और फ़ोन भी चलाना अलाउ नहीं था। तो इस तरह से देखते हुए मैं भवन के बिल्कुल पास आ चुकी हूँ और बहुत जल्दी मैंने फ़ोन रख लिया था, इसीलिए मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और मैं ये भवन की तरफ ही बिल्कुल आएगी जहाँ से यहाँ से यात्रा शुरू होती है, मैं बिल्कुल वो उधर ही आ चुकी हूँ। और इस तरह से करते हुए आप देख सकते हो ये पूरी अच्छी सुविधा बना रखी है। और ये बिल्कुल अब मैं भवन की तरफ बिल्कुल एंट्री हो चुकी है, तो अब यहाँ मुझे बिल्कुल भी कोई भी ये नहीं है। ये देखो शूज़ रख सकते हैं अपने, जो आपने देखा भी होगा, जो भी गए होंगे उन्होंने ये चीज़ें नोटिस भी की होंगी, यहाँ शूज़ रख सकते हैं अपने। और यात्रा यहाँ से शुरू होती है, अब लगाओ आप यहाँ से। और अब यात्रा मैं दिखाऊंगी हम लोगों ने और जो भी और थे साथ में, उन्होंने कहाँ से शुरू की थी वो मैं दिखा रही हूँ। और ये एक अच्छी सुविधा मुझे बहुत अच्छी दिखने को मिली, जैसे ये लोग थे मेरे साथ में, कि यहाँ डिजिटल लॉकर बन चुके हैं, जिससे आप 50 रुपये दे के, आपको ये नहीं है वहाँ घंटों लाइन में नीचे उतर के जाना पड़े, नहीं, ये माँ के भवन के रास्ते पर ही 50 रुपये दो और जैसा सामान है 1 बैग 2 बैग के लिए 50 रुपये में आप डिजिटल लॉकर में रख सकते हो। और मैंने लॉकर में रखकर ये माँ के दर्शन कर लिए। और यहाँ से जो माँ दिखाई देती हैं आपको, और इसी मैंने जो VIP गेट है वहाँ से दर्शन करे थे। और यहाँ से देखो माँ के दर्शन कितने अच्छे हो रहे हैं। और ये माँ ने देख कितनी अच्छी पोशाक पहनी हुई है, क्योंकि दिन लग चुका है बुधवार, और माँ ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। आज मैं बुधवार में दर्शन करे और कितने अच्छे, बोल सच्चे दरबार की जय। और यहाँ खड़े होकर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मेरी माँ ऐसे आज तूने दर्शन दिए हैं। गुफा में मैं 10 मिनट बैठी, माँ का हलवे का भोग मुझे मिला, जो कि मुझे नहीं लगता कोई भी अगर जिसे मिला हो वो कमेंट में ज़रूर बताए कि कभी आपने माँ के हलवे का भोग मिला है, वैष्णो माँ का जो आरती के बाद मिलता है, लेकिन मुझे मिला। और अब हो चुका बिल्कुल ब्लैकआउट,
आप देख सकते हो। दर्शन जैसे ही करके निकले बिल्कुल ब्लैकआउट हो चुका है, कहीं पर लाइट नहीं, कोई मोबाइल नहीं जला सकता है और कुछ भी साइलेंट बजने शुरू हो चुके हैं चारों तरफ भवन पर। और यहाँ पर बिल्कुल छम हो चुका है एरिया। और ये इस तरह का बिल्कुल नाइट में एक दो जो फौजी थे और ये चांद निकल रहा है, कितना सुंदर चांद है। इसी की रोशनी से ही हम आगे बढ़ेंगे। और बढ़ते हुए देखो ये भी बिल्कुल अंदर बैठे हुए क्योंकि यहाँ यात्रीगण रोक दिए गए। इस तरह से मोबाइल का टॉर्च एक दूसरे के साथ में ये ग्रुप बनाएंगे। जब यहाँ 20 आदमी होंगे तब यहाँ एक साथ रोक दिए जाएंगे। तो हम यहाँ रुक चुके थे, अब हो जाती है सुबह। सुबह की तरफ चलते हुए अब हम उतर आए थे और उतर कर ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये कटरा पूरा शहर कटरा का। और मैं कटरा में क्योंकि उस टाइम मेरा फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी और फ़ोन की बैटरी डाउन की फिर मैं वीडियो उतरते समय नहीं बना पाई। और ये देखो नज़ारा है कटरे का। और कटरा में ये माता रानी मुझे बहुत बढ़िया लग रही थी, बार बार मेरा मन कर रहा था। फिर मैं चली गई अंदर, मैं पूछ ही लेती हूँ क्या रेट है क्या नहीं है। फिर मैंने सोचा नहीं आकर पूछती हूँ, मैं खाना वाना खा लेती हूँ। तो फिर मैं देखा खाना वाना खाने की। और ये देखो माँ का कितना सुंदर नज़ारा भवन का। और कटरा का चौक है जो बहुत रोल चौल इतनी भीड़ रहा करती थी, आज बिल्कुल छम पड़ा हुआ है। और ऐसा शांत वातावरण जैसे माता रानी बिल्कुल समेटे हुए और बिल्कुल अपनी कृपा बरसा रही है, उस तरह का एक ऐसा अच्छा वातावरण। हवा चल रही, हल्की हल्की बारिश हो रही, आप सोच सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रहा होगा कटरा का। और पर लेकिन कहते हैं ना कि इस चीज़ से जो देखो बारिश शुरू हो चुकी है, इस चीज़ से फ़र्क तो पड़ा है यात्रा रुकने से। जो वहाँ के ये दुकानदार थे ये भी बहुत ये कह रहे थे कि जैसे ही ये क्या हुआ और घर चल जा चुके हैं कुछ लोग। और ये शाम का समय है और शाम के समय आप देख सकते हो अब फिर नाइट होते ही फिर ब्लैकआउट हो जाएगा। है भीड़ पर नहीं है, दुकानदार हैं सब रो रहे हैं क्योंकि सबका गुजारा माँ के उसी आशीर्वाद से, माँ ये यात्रियों से, हम तुमसे ही जुड़ा हुआ है। एक नहीं सबके घर चलते हैं, पिट्टू से लेके पालकी वालों से दुकान वालों के, दुकान वालों से होटल वालों के। और सभी के ये हम तुम जब सब जाते हैं वहाँ एकदम मेला लगता है, तभी वहाँ सभी इनकी कहते ना घर चलते हैं। और माँ की कृपा से सब माता रानी ने की कृपा से मंगलमय हो चुका है और अब हो भी जाएगा। तो मैं बोल रही थी आप उस दुकान पर मैं चली ही गई क्योंकि मेरे पे रुका ही नहीं जा रहा था। मैं नहीं माँ के मैं देखती हूँ ये कितने की हैं कैसे हैं। और ये मैंने आखिर में वीडियो बना लिया। सारा टोटल पीतल का सामान था, सारा पीतल का सामान। और ये आप देख सकते हो किस तरह की हर तरीके की मूर्तियाँ थी और भोले बाबा भी थे बहुत बड़े और हर तरीके की मूर्तियाँ। तो इस तरह से करते हुए ये देख आप सकते हो ये माँ के नज़ारे। मुझे दोबारा लगा मैं माँ के नज़ारे को कैद कर लेती हूँ, आपको मैं बिल्कुल दिखा देती हूँ किस तरह का नज़ारा है माँ का। फिर दोबारा से मैं आपको वही नज़ारा अगर आप जाने की सोच रहे हो तो। और ये काफ़ी अच्छा लुभावना है। ये अब देखो रात में, ये रात का समय है, रात में फिर हो चुका है ब्लैकआउट। और ये अर्ली मॉर्निंग है जो कि अब हम घर की तरफ जा रही हूँ मैं। और मैंने सोचा माँ को फिर दोबारा अपना एक यादगार लम्हा जोड़ लिया जाए। और वो यादगार लम्हा यही है कि माता रानी मुझे जैसे इस बार अपने आंचल में छुपाया, हमेशा ऐसे ही अपने आंचल में छुपाए रखे और हर बार ऐसे ही बुलावा भेजती रहे और मुझे अपने धाम बुलाती रहे। और माँ की कृपा ऐसे ही मेरे पे अब तक बरसती आई है, ऐसे ही बरसती रहे। या देखो यहाँ भी कटरा बिल्कुल छुम पड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा व्यू दिखने को मिल रहा है हर जगह। और शांति भी है, सफाई भी है। लेकिन अब शांति सफाई देखने से ये नहीं, लोगों का पेट तो इसी से ही पलता है जो सब लोग यात्री कर जाए। माता रानी करे जल्दी ही यात्रा दोबारा पहले की तरह शुरू हो जाए, जिससे कि ये सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और इनकी शॉप है, कोई भी आपको कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा है, बस ये भी इंतज़ार करते हैं। और एक सीज़न तो बेचारों का अब देखो इस तरह से, जो कि ये 100 की 4 दिया करते थे आज ये 20 की 4 दे रहे हैं। अब लगाओ कितना फ़र्क पड़ रहा है सब चीज़ पर। सोच रहे कि कुछ तो मिल जाए और कुछ तो अपना घर वर चले, कुछ खाने को मिले, इस तरह का सभी लोग आस लगाए हुए बैठे हुए हैं।
तो माता रानी यही है दुआ कि सारे काम पूरे करे, सभी की इच्छाएं पूरी करे माता रानी, सब बहुत जल्द से जल्द सब कुछ एकदम पहले की तरह नॉर्मल कर दे। फिर कटरा में मेला लगने लगे, फिर कटरा में जय जयकार होने लगे, माँ के भवन पर जय जयकार होने लगे, सारे कार्य सिद्ध हों और सभी को माँ बुलावा भेजे। और कोई ऐसा ना सोचे कि कटरा में ऐसा हो रहा है, बम गिर रहा है, ये गिर रहा है। अरे माँ के होते हुए कभी ना कुछ हुआ था पहले, ना कभी कुछ ऐसा होगा। पर लेकिन अफसोस की ये बात है कि कभी भी माँ के धाम पर ये ब्लैक आउट कभी नहीं हुआ था, कोरोना काल में नहीं हुआ था। और आज तक की जब तक माँ की ये माँ त्रिकुटा पर्वत पर, मुझे नहीं लगता कभी भी इस तरह का नज़ारा देखने को मिला होगा कि माँ की लाइटें बंद हो चुकी हैं। लेकिन समय का खेल है सब, और ये लाइटें भी बंद होना, यात्रा बंद नहीं हुई है, पर हाँ रात में रोक दी जाती है यात्रा। अगर आप कहो जो जहाँ है वहीं यात्रा को रोक दिया जाता है। और माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। और यही मैं आप सभी को बताना चाह रही थी कि आप बिल्कुल भी मन में ऐसा ना लाएं, अपनी यात्रा को पूर्ण करें। जय माता दी बोलें और माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करें। और जय माता दी बोलते हुए आप यात्रा पूरी करें। ये माँ के मैं फिर दिखा रही हूँ आपको, ये दर्शन थे और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए माँ के, जो मुझे नहीं लगता कभी भविष्य में हो सकते हैं। पवित्र गुफा भी माँ की खोल दी गई, जिसमें से मैं गुफा में होकर निकली, मुझे इतनी खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकती। और ये ब्लैकआउट हो चुका है, और इस तरह से ब्लैकआउट होने के बाद में साइलेंट बजता रहता है कि कोई भी, अब तो एक दो लाइट जल भी रही है इन्वर्टर की, अब थोड़ी देर बाद बिल्कुल देखो इस तरह का छम हो जाएगा, एक लाइट नहीं जला सकते हैं। तो माता रानी आपकी यात्रा मंगलमय करे। आपको मैं ये भी दिखाऊंगी, जम्मू में हर जगह इतनी सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है बहुत ज़्यादा। और ये देखो नाइट का सीन है। और इस तरह से माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, सारे कार्य सिद्ध करे। और इस तरह से करते हुए मैं आ चुकी हूँ आप अपने घर जाने के लिए। और मैं ये रास्ते में एक दो शॉप पड़ी थी, मैं चलो वीडियो बना ही लेते हैं इस तरह की वीडियो बनाते हुए। और ये हमारा तिरंगा, जय हिंद। और यहाँ से रेलवे स्टेशन से आपको दिखाई देगा कितना अच्छा नज़ारा दिखने को मिल रहा है। और इस स्टेशन पर मैं दिखा देती हूँ कितनी सिक्योरिटी है, और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। जो कि यहाँ भर भर के रास्ते चलते थे वही एक दो अगर जिनका रिजर्वेशन है वही लोग आ सकते हैं। ये भी है देखो कितनी फोर्स खड़ी हुई है। और लेकिन अब हमारा रास्ता क्लियर हो चुका है, तो यहाँ लाइटिंग होना शुरू हो चुकी हैं कि अब क्यों लोग बागों का मेला जुड़ेगा इस वजह से। और तो मेला लगेगा माँ के द्वार पर, फिर लोगों की जय जयकार लगेगी, और फिर माता रानी आप सभी को दर्शन देगी, सारी मनोकामना पूरी करेगी। और माता रानी की ये जय जयकार बोलते हुए मैं बढ़ती हूँ अपने सीट की तरफ। और मेरी ट्रेन का टाइम हो चुका है, और मेरी ट्रेन रात को थी 9:30 बजे। तो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, चलो मैं चलती हूँ। और अब आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह का नज़ारा रेलवे स्टेशन का, बिल्कुल चम पड़ा हुआ रेलवे स्टेशन भी। और यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, पहले ये लगता था पहले चलो जो जा रहा है वो चला जाए, इस तरह का रास्ता दिखाई देता था। और लेकिन अब आप देखो अकेले अकेले जाओ आराम से टहलते हुए। पहले ये बताते हैं आज से जब यात्रा शुरू हुई होगी, कह रही यहाँ कटरा स्टेशन नहीं था उस टाइम ऐसा नज़ारा था कि इतने भीड़ कम पाई जाती थी। लेकिन अब तो 2-3 क्या 8-10 साल से इतना हो रहा है कि किसी भी तीर्थ पर चले जाओ बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़। लेकिन अब ये जो ये चला है, ये युद्ध चला था हमारा वॉर, इसमें थोड़ा ये फैक्ट एरिया इधर का ज़्यादा रहा है हमारा जम्मू वाला, तो इसीलिए यहाँ यात्रा पर बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने को मिला है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि माता रानी हमारे साथ है, क्या डरने की बात है। और सारे काम माता रानी की कृपा से सब मंगलमय। अगर माता रानी ने हाथ थाम रखा है तो कौन उसे मार सकता है। जिसकी भाग्य लिखने वाली वैष्णो माई हो तो उसे कौन कुछ कर सकता है। कहते हैं ना कि मार सके ना कोई जिसके सिर पर हो माँ का हाथ। तो मेरी वैष्णो माई की कृपा से ऐसे दर्शन मैं माँ का फिर हाथ जोड़ के आभार प्रदान करती हूँ। आभार दिल से बोलती हूँ माता रानी, जैसे तूने अब के दर्शन दिए, अब के सारे काम सिद्ध किए, ऐसे ही माता रानी हर बार मुझे अपने धाम बुलाती रहे, हर बार अपनी कृपा बरसाती रहे। हर बार दुनिया जाने से डरती है, लेकिन मुझे जैसे माँ ने अब इस बार अपने गले लगाया, उस ऐसे मैं माँ के पास जाने के लिए कभी भी ना रुकी थी ना रुकूंगी। और माता रानी का बुलावा होना चाहिए, ये बात सत्य है। कुछ लोग जम्मू से लौट गए थे
और कुछ लोग पठानकोट से और कुछ जालंधर से। लेकिन मैं अपनी वैष्णो माई की जय जय माता दी बोलते हुए, जय जयकार बोलते हुए, मैंने बिल्कुल भी अपने मन से अंदर से इतना दृढ़ निश्चय कर लिया था, नहीं आई हूँ तो दर्शन तो जरूर करके जाऊँगी। और वही मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इतने अच्छे दर्शन कराए कि अपना जो हलवा चढ़ता है वहाँ पर, वो हलवा मुझे खाने को मिला। और ये आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। जय माता दी, हे माता राजरानी सभी की मनोकामना पूरी करे। तो अगर आपकी फिर भी कोई क्वारी रहती है तो आज मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और इस तरह की नज़ारे हैं। और ये ट्रेन का टाइम हो चुका है और चलो तो आप देखो और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फोर, देखो किस तरह के सब, इतनी सीट खाली कभी आपने देखी थी नहीं। यहाँ से तो लोग आग 2-3 घंटे पहले आकर सीट घेर लिया करते थे, लेकिन अब आपको कुछ भी ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं, देखो देखने को, देखो इस तरह से बहुत ही लुभावने, सब मंगलमय, माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये आपको सब देखने को मिलेगा। और ये निकल चुके हैं हम माँ के धाम से, माता रानी फिर बुलावा भेजे, माता रानी मनोकामना पूरी करे। आप देख सकते हो कितने अच्छे नज़ारे दिखने को मिल रहे हैं। और ये मेरे पर इतना जोर पड़ता है जब मैं अपनी माँ के दर से जब जाती हूँ तो फिर मैं ये बोलती हूँ, माँ दोबारा बता मुझे कब बुलाएगी। बस माता रानी मुझे दोबारा बुलावा भेजे। और जय माता दी बोलते हुए मैं चलती हूँ। और आपको भी मैं जय माता दी बोलती हूँ। कोई भी क्वारी होती है फिर मुझे कमेंट बॉक्स करें, माता रानी आपकी सारी इच्छा पूरी करे। कुछ आपको क्वारी है मुझसे पूछना। और ये बोलते हुए हम आ चुके हैं जम्मू की तरफ। और जम्मू पे आपको दिखाते कितनी फोर्स लगी हुई है। जम्मू का स्टेशन कभी आपने इतना खाली नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे फौजी भाई फिर भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए, सीना खड़े ताने हुए और भारत माता की जय करते हुए बहुत ही अपनी अच्छी हमारे फौजी भाइयों ने अपनी ड्यूटी निभाई है। और यहाँ आपको देख सकते हो बहुत ही कम आपको भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन हमारी सिक्योरिटी इतनी परपस्त, देखो कितने फौजी भाई खड़े हुए हैं आम जनता के साथ में, कंधे से कंधा मिलाते हुए कि तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर जगह हर डिब्बे के सामने फौजी भाई आपको मिलेंगे दिखने को। ऐसे नल्ला पाकिस्तान ना कुछ कर पाया ना कर पाएगा, क्योंकि हमारी माता रानी, हमारा सरकार ऐसे लोगों को तो 2 मिनट में छू करने वाली है। तो जय माता दी, आप सभी खुश रहें, सभी आप जाएं।